देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको 52 देखना है। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है, ठीक है, तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वापस आता है। तो पूरी यात्रा में औसत चाल कितना होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम कराए थे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करें, जितना चाल दिया है उस चाल से हम टोटल डिस्टेंस पता कर लेते हैं, ठीक है। तो ए का चाल कितना दिया है, ए का चाल दिया है आपका कितना 63 किलोमीटर, और बी का चाल कितना दिया है 42 किलोमीटर। ये दोनों का एलसीएम लेकर के हम टोटल डिस्टेंस प्राप्त कर लेंगे, ठीक है, टोटल डिस्टेंस प्राप्त कर लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेंगे, देखो इसको तोड़ दो, 7 9 63, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 7 6 42। इसका मतलब ये हो कि 7 7 51 है तो 7 यहाँ रख लो, और 9 और 6 का एलसीएम अब लेंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा, जो कि ये टोटल डिस्टेंस होगा, ठीक है। अब इसको यहाँ भाग देके यहाँ लिखो, और इसको भाग देके यहाँ लिखो। तो इसको भाग देंगे तो 7 कट जाएगा, तो ये 9 9 दूनी का 18, और ये 7 7 तो कट जाएगा, ये 36 18, 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम बताए थे कि औसत चाल निकालना है, ठीक है, और दूरी अगर समान हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी एक रख लो, यहाँ पर भी एक रख दो, दोनों को जोड़ दो 2। तो हमको औसत चाल बताना है, तो औसत चाल पूरी यात्रा का बताना है, तो क्या बताए थे, टोटल डिस्टेंस ये था, 2 यहाँ आके गुणा कर दो, यानी 2 गुणे 7 गुणे 18, अब बटा में 2 और 3 से, दोनों को 2 और 3 से जोड़ के भाग कर दो, ठीक है। अगर टोटल डिस्टेंस है तो क्या करेंगे, यहाँ पर मैं डिस्टेंस समान है तो यहाँ पर एक एक करके 2 रख दो, ये 2 उठा के यहाँ से गुणा करके लिख दो, है ना, यहाँ, और ये 2 और 3 से भाग कर दो, ठीक है। तो अब इसको कटाओ, कितना हो जाएगा, देखो ये 3 2 5 हो जाएगा ना, यानी 2 गुणे 7 गुणे 18 बटा में 5, ठीक है। 5 से भाग करो, 5 3 15 5 6 30, ठीक है। 7 दूनी की 14, 14 में 36 से 3.6 से गुणा करो, तो 14 14 6 84 के 4 हासिल 8, और 14 42 से 42 8 50, यानी 50.4, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 50.4 पूरी यात्रा का औसत चाल कितना हो जाएगा 50.4, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, हाँ बी जो आपका आ रहा है 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा, पूरी उसकी औसत चाल हो जाएगी कितनी 50.4 किलोमीटर, ठीक है। नहीं तो सूत्र भी है, बताए थे इसका औसत निकालने के लिए डायरेक्ट, अगर दूरी समान हो तो क्या बताते हैं 2xy बटा में x प्लस वाई, ठीक है। x दिया है कितना 63 किलोमीटर, और x 63 किलो है, y है कितना दिया है 42 किलोमीटर, ठीक है, ये चीज दिया है। तो इस पर रख कर भी हम पूरी औसत चाल हम निकाल सकते हैं, क्योंकि दूरी समान है। तो क्या हम लिख देंगे 2 गुणे x की जगह पर 63 गुणे 42 बटा में कितना 63 और 42 जोड़ दो, 3 2 5 105 हो जाएगा, ठीक है। इसको कटाएंगे तो किससे कटाएंगे 7 से कटाओ, 7 6 42, 7 7 5 35 15 हुआ, 3 3 से 3 5 15, 3 दूनी की 6, ठीक है। तो देखो 2 दूनी की 4, और 4 में 63 से गुणा करो, कितना हो जाएगा 4 3 12, और 4 से 24 1 25 बटा में 5, भाग करो कितना हो जाएगा 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत चाल बराबर, ये भी सूत्र से भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, कब जब दूरी क्या हो समान हो, दूरी क्या हो सेम हो, यानी x किलोमीटर कोई व्यक्ति यहाँ से एक x किलोमीटर, मान लीजिए a है और ये b है, कोई x किलोमीटर प्रति घंटा से यहाँ तक जाता है, और b y किलोमीटर प्रति घंटा से यहाँ तक आता है, यानी दूरी दोनों का समान है, ठीक है। तो इस तरह से भी उसका औसत निकालने का डायरेक्ट 2xy बटा x, इसको सूत्र को भी बताए थे, ठीक है। तो ऐसे आप इसको हल कर सकते हैं।
चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 53 क्या कह रहा है। तिरपन क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है इसमें देखते हैं। 53 कह रहा है कि एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। ठीक है, 30 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 16 वर्ष। ठीक है, ये चीज दिया है। उसके बाद क्या बोला है, तथा 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है, यानी 20 लड़कियों का औसत आयु 14 वर्ष है। ये चीज दिया है। ठीक है, तो पूछा क्या है, तो सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है। ठीक है, जैसे ग्रुप का औसत निकालना बताए थे उस तरह से 20 को निकाल सकते हैं। ये है, इसको काट दो, अनुपात बना दो, और टोटल औसत इसको मान लेंगे ये। ठीक है, इसी से तुलना कर लेंगे, और तुलना करने के बाद पता कर लेंगे कौन कितना ज्यादा आएगा कितना कम, उसमें सभी में बांट करके औसत निकाल देंगे। तो इससे ये तुलना करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। इससे ये 16 से टोटल ये 16 है, इससे ये कितना कम है, ये तो बराबर है 0 है, इससे 0 माने 0 हो जाएगा। इससे ये कितना कम है, 16 से ये कितना कम है, -2। ठीक है, तो इस वाले अंक से इसमें गुणा किए तो 0, माने इससे इसमें गुणा करते हैं 0, इससे इसमें गुणा करेंगे तो कितना -4, यानी -4 कम हो रहा है। तो हम टोटल औसत निकालने के लिए बताए थे, टोटल कितना है औसत हम कितना माने थे 16, इसमें से -4 कम हुआ है तो -4 घटा दो। यही 4 किस में बांटना है, दोनों लोगों में बांटना नहीं है, 5 में बांट दो। ठीक है, 3 और 2 5 में बांट दो, या तो ऐसे करो, नहीं तो इसमें 16 में से 4 घटा, इसमें या तो -4 आया तो इसमें पहले 5 में 3 और 2 5 में बांट दो। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, या डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे निकाल दो, औसत निकालना है तो। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें कितना बच 0.8 बार जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0.8 यानी 15.2 आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका औसत कितना आ जाएगा 15.2। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, ए आपका सही है, 15.2 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा, ए आपका करेक्ट। ठीक है, या तो ऐसे कर सकते हैं, और नहीं तो मूल तरीका से हम बताए थे बार बार। अगर मूल तरीका से करेंगे तो ऐसे करना है, जैसे 30 है, इसका औसत कितना दिया है 16 है, और 20 है, इसका औसत कितना है 14 है। ठीक है, तो रेशियो यहाँ पर बना देंगे तो कट जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें गुणा करेंगे तो कितना, टोटल 16 से 48 आई के 14 दूनी का 28। ठीक है, औसत निकाला है तो दोनों का योग जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, यानी 48 + 28 बटे में 2 नहीं, ये 3 2 5 कुल, अरे कुल योग बटा में कुल संख्या कितने हैं, 3 ही है, 2 है, 5, इससे भाग कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये इसको जोड़ेंगे 8 8 16 4 5 6 1 76 बटा में 5 भाग करेंगे, है ना। तो 5 एकम 5 5 5 25। ठीक है, आप 5 दूनी के 10, इस तरह भी कर सकते हैं, है ना, इस तरह से भी गुणा करके कर सकते हैं। तो ये आपका सही है, इस तरह से जल्दी से हो जाता है। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन को आप टोटल औसत जो दिया है उसको मान करके तुलना कर लेंगे, कौन कितना अधिक है कितना कम है, उसके बाद संख्याओं से गुणा करके, ठीक है, इससे इसमें गुणा कर दो, इसमें कितना अधिक आ रहा है तो जोड़ना है, और कम आना है तो घटाना है। औसत निकालना है तो सभी में बांटना है। ठीक है, बांट करके -4 है, यानी इस -4 ये 5 में बटेगा, क्योंकि -4 की कमी हो रही है, तो 5 में बांट दिए। 16 माने थे उसमें से माइनस था तो घटा के ला दिए डायरेक्ट। ठीक है, तो 15.2 आपका आंसर है। अब उसके बाद देखिए 54 नंबर क्या कर रहा है, 54 क्वेश्चन देखना है, 54 देखना है क्या कर रहा है। बोला कि 36 छात्रों के समूह का औसत 14 है, यानी 36 छात्र हैं, इसके समूह का औसत कितना है 14 है, ये चीज बोला है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि शिक्षक या इसमें सम्मिलित किया जाए, यानी 36 है और उसमें एक शिक्षक शामिल हो गया तो कितना हो जाएगा 37, इसमें एक शिक्षक शामिल हो जा रहा है ना,
तो कितना हो जाएगा 37। अब तब इसका औसत कितना हो जाता है, तो उसके औसत आई में यानी इसमें 15 एक बढ़ जाता है, यानी ये 14 से कितना हो जाता है 15 हो जाता है। ठीक है, वही बोला एक बढ़ जा रहा है, इसमें प्लस कितना ना एक बढ़ जा रहा है, तो 14 से 15 हो जाता है। ये चीज क्वेश्चन में दिया है। तो पूछा क्या है, शिक्षक की आयु बताना है। तो शिक्षक की आयु बताना है, इसका मतलब कि इस वाली संख्या में से इसमें से ये घटा देंगे तो शिक्षक आ जाएगा। या तो मूल तरीका है कि सब में इसमें गुणा करो, इसमें गुणा करो और इसमें से घटा देंगे तो शिक्षक की आयु निकल जाएगी। नहीं तो अभी बताए थे तो क्या करना है, टोटल ये है 37, इसको या तो औसत इसको मान लो चाहे इसको हम मान लिए, टोटल औसत टोटल 15 हो जाएगा। इससे तुलना कराओ, ये कितना कम है -1, ये इससे तुलना कराओगे तो 0। ठीक है, अब इस संख्या से इसमें गुणा करो तो कितना हो जाएगा -36। ठीक है, और इसमें 37 से इसमें गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम औसत माने 15। ठीक है, तो अब इस वाली संख्या में से इसमें से घटाएंगे तो हमको शिक्षक की आयु निकल जाएगा। तो यहाँ पर घटा देना है ना, क्योंकि शिक्षक की आयु निकालनी है। तो माने इसका मतलब इसमें से इसको घटाना है, यानी 15 हम टोटल माने थे, यानी 15 में से हमको क्या घटाना है, शिक्षक की आयु हमको निकालना है, शिक्षक की आयु। तो टोटल औसत कितना माने थे 15, 15 में से क्या घटाएंगे ये 36, तो कैसे घटाएंगे 15 माइनस पिन पोस्ट में 36। ठीक है, इस तरह से। तो ये 15 और 36 ये जुड़ जाएगा। हाँ, तो 6 5 11, 3 1 4 51, 51 शिक्षक की आयु कितना हो जाएगा 51 वर्ष। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है बी आपका करेक्ट हो रहा है, बी आपका सही। ठीक है, बी आपका करेक्ट है, क्योंकि इसमें 37 ज्यादा है, क्योंकि एक शिक्षक इसमें शामिल किया गया है, यानी इस वाले में से इसको घटाना है। ठीक है, तो हमने औसत इसको इतना माना है, टोटल है तो इतना। अब देख लीजिए कमी बेसी कितना आ रहा है, -36 की कमी हो रही है। ठीक है, तो ये कम है तो डायरेक्ट हम इसमें क्या कर दिए, घटा दिए, है ना। अब ये नहीं कि अब इसमें बांटना है, बांटने वाला जब औसत निकालते हैं तो होता है, जब औसत निकालेंगे पूरे समूह का औसत कितना होगा तो ये -36 को सब में बांटेंगे। ठीक है, यहाँ पर बस ये ज्यादा है ये कम है, इसमें से घटाना है, घटा के मान लाना है, तो बस डायरेक्ट हम घटा दिए। ठीक है, चलिए पचपन नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 55 क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ी की आयु क्रमशः 17 वर्ष तथा 20 वर्ष है। इसमें इसके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने पर टीम में 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। यानी 11 खिलाड़ी हैं, उसका औसत हमको नहीं पता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 11 जो खिलाड़ी टोटल कितने हैं, 11 खिलाड़ी है, उसका औसत हम मान लेते हैं, एवरेज कितना है x। ठीक है, ये मान लेते हैं, तो कुल कितने हो जाएंगे 11x, ये चीज है। ठीक है, पहले मूल तरीका देख लो, मूल तरीका तो 11x हो गया। उसके बाद 2 नए खिलाड़ी हैं, उसका भी औसत नहीं पता है, तो 2 नए खिलाड़ी हैं, क्या है 2 नए, हाँ 2 नए खिलाड़ी लेने पर, यानी 2 नए खिलाड़ी का औसत भी नहीं पता है, तो उसको भी हम मान लेंगे कि 2 नए खिलाड़ी के औसत मान लो x मान लिए, तो इसका मान लो औसत a मान लो, तो टोटली कितने हो जाएंगे 2a हो जाएंगे। टोटल इनका योग कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, ये मान लिए। ठीक है, तो अब हमको बताना है क्या, नए खिलाड़ियों को औसत आयु कितनी है। औसत बराबर कुल संख्याओं का योग, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। इसी पे हमको रख करके सभी चीजों को सेट करके क्वेश्चन को हल करना है, यानी कुल संख्याओं का योग मालूम करना है। तो टोटल कितने संख्या है, ये 11x, टोटल विद्यार्थियों की संख्या 11x, क्योंकि 11 खिलाड़ी हैं। ठीक है, अब बोला है कि इसमें से, बोला है ना कि 2 खिलाड़ी 17 और 20 वर्ष, इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आ रहे हैं, यानी इसमें से ये टोटल हुआ, इसमें से 17 20 निकल जा रहे हैं। ठीक है, यानी 17 वर्ष के और 20 वर्ष दोनों निकल जा रहे हैं, और इनके जगह पर 2 और आ रहे हैं, 2 खिलाड़ी और आ रहे हैं।
तो 2 हो गया, इनका औसत कितना था 2 है, तो 2 हो गया। ठीक है, टोटल कितना हो गया 2 हो गया। तो ये हो गया कुल संख्या का योग हो गया। बटा में कुल संख्या कितनी है 11। ठीक है, 11 हो गया। अब बोला है कि उनकी संख्या में जब ये हो जा रहा है तो उनकी और तो औसत आयु में 2 महीने कम हो जा रहा है, यानी औसत टोटल हम माने थे कुल का x, तो 2 महीने कम हो जा रहा है, यानी 2 कम हो जा रहा है। महीना है तो इसको वर्ष में बदलेंगे तो 2/12 वर्ष। ये चीज है, यही चीज कहा है। अब इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, ये मूल तरीका है। इसी पर हम कुल संख्याओं के कुल संख्या 11 x है, इसमें से 2 जो छात्र नए खिलाड़ी ये निकल जा रहे हैं, है ना, इनके स्थान पर 2 नए छात्र आ रहे हैं। 2 नए छात्र का औसत नहीं पता है तो ए माने तो टोटल 2 है, यानी इस टोटल में से दोनों 1 और 2 निकाल दिए, अब प्लस ये 2 आ रहा है इसमें जोड़ दिए, तो ये टोटल संख्याओं का योग हो गया, बटा में 11 हो गया। टोटल संख्या कितनी है 11 खिलाड़ी है तो 11 हो गया। तो बोला है कि उनके औसत में, यानी किनके औसत में, टोटल वाले का औसत में 2 महीने कम हो रहा है, तो 2 महीना है तो इसको बदल दिए कितना वर्ष में, तो ये 2/12 वर्ष हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये कट जाएगा, देखो तो कितना हो जाएगा 1/6, यहाँ 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो कितना हो जाएगा 11x माइनस ये कितना हो जाएगा 11/6 बराबर इधर कितना बचेगा 11x माइनस इसको जोड़ दो 20 37 और ये कितना हो जाएगा +2 है। ठीक है, इस तरह से। अब देखो इधर 11 कि ये खत्म हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया। ठीक है, अब इसको देखो ये 37 है, ये +2 है, इधर 2 एक इधर रहने दो, 37 को इधर लाओ, यानी -11 बटा में 6, ये +37 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा 2 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो ये 37 को इसमें गुणा, 6 को इसमें 37 में गुणा करो। ठीक है, तो -11 प्लस 6 7 42 4 36 18 4 222 इतना हो जाएगा। अब बराबर ये 6 इसमें गुणा होगा तो 6 दूनी के 12 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो इसमें से घटाएंगे 211 में से, तो कितना हो जाएगा 211 211 हो जाएगा। 222 में से 11 घटाएंगे तो 211 हो जाएगा, बराबर 12 है। ठीक है, तो ए का वैल्यू करेंगे, ए क्या है 2 नए खिलाड़ी हैं उनका औसत है, तो 2 नए खिलाड़ी का औसत कितना हो जाएगा, यही पूछा है। ए का वैल्यू देखो यहां से निकालेंगे, ए का वैल्यू यानी 211 बटा में 12 भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 एकम 12। ठीक है, 9 बजा 12 7 84 शेष 7 बटा में 12। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे 17 वर्ष 7 माह। ठीक है, और यही ए माने थे नए खिलाड़ी का औसत, नए खिलाड़ी का औसत। ठीक है, तो ये आ जाएगा 17 वर्ष 7 महीना। ठीक है, तो आंसर कितना आ रहा है, हाँ बी आपका जो आंसर है वो सही है, बी आपका करेक्ट है। बी क्या है आपका करेक्ट, बी आपका सही है, 17 वर्ष 7 माह। ठीक है, चलिए अब देखिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक को दिमाग में बैठा लेना है ना, मैजिक ट्रिक है, उससे ये क्वेश्चन हल करना है ना। इतना हम बार बार लंबे क्वेश्चन ऐसे मूल तरीका से नहीं करेंगे। ठीक है, वो ट्रिक से ही ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में, औसत में सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ट्रिक से सबसे ज्यादा आसानी से इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, मिटा रहे हैं इसको। देखिए ट्रिक क्या कह रहा है, ट्रिक में देखना है न्यू मेंबर, ठीक है, बराबर ओल्ड पर्सन, उसके बाद प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज गुणे फाइनल मेंबर, फाइनल मेंबर। ठीक है, ये सूत्र होता है, इस सूत्र से करेंगे तो जल्दी से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट में इसको लिखेंगे न्यू मेंबर, यहाँ पर ओल्ड पर्सन, ठीक है, प्लस माइनस इंक्रीज
या डिक्रीज गुणे फाइनल मेंबर। ठीक है, फाइनल मेंबर, इस सूत्र को याद रखना है आपको, इस पे क्वेश्चन कर लेंगे आसानी से। इंक्रीज डिक्रीज का मतलब ये हुआ कि उसके औसत में कितने की कमी हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है। ये ओल्ड पर्सन उसमें दिया है कि कितने पुराने पर्सन होंगे, उसको लिख लेना है। इससे यहाँ से न्यू पर्सन का औसत पूछा है ना, तो न्यू पर्सन का योग यहाँ से निकल जाएगा, तब हम न्यू पर्सन का औसत निकाल लेंगे। ठीक है, फाइनल मेंबर कितना है उसको भी लिख लेंगे। तो देखते हैं सूत्र पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। न्यू पर्सन का टोटल हम योग निकालेंगे, तो ओल्ड पर्सन दिया है ना 17 वर्ष और कितना है 20 वर्ष के दो व्यक्ति थे। ठीक है, तब ना उनके जगह पर दो आए हैं, तो ओल्ड पर्सन थे 17 वर्ष प्लस 20 वर्ष। ठीक है, कितने उनके औसत में वृद्धि हो रही है, मैंने कमी हो रही है, 2 माह की कम हो रही है, तो माइनस देखो प्लस माइनस इसलिए रख दिए हैं, तो माइनस 2 माह, और इसको वर्ष में बदलो 2/12 अगुणे फाइनल मेंबर कितने हैं 11। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा 37 माइनस ये काट दो 1/6 यानी 11/6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 6 7 42 80 4 36 18 8 4 222 में से 11 घटा दो बटा में 6 बराबर कितना हो जाएगा 211/6। ठीक है, अब इससे भाग करेंगे, इतना रहने दो। ठीक है, अब बोला है, क्या बोला है क्वेश्चन में कि न्यू पर्सन के औसत बताना है, तो न्यू पर्सन का औसत, दो न्यू पर्सन है उनका औसत निकालना है, यानी नए जो खिलाड़ी है ना, नए खिलाड़ी का औसत, यानी न्यू का औसत निकालना है। तो टोटल इनका योग मिल गया 211, कितने हैं 2 हैं तो 2 से भाग कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 211/12 भाग किए तो कितना हो जाएगा 12, ये 17 सही कितना आता है 17 सही 7/12, यानी इसका मतलब कि 17 वर्ष। ठीक है, और 7 माह, यही आपका आंसर आ रहा था, इससे भी यही आंसर आएगा, यानी बी आपका इसमें करेक्ट था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है, 17 वर्ष 7 माह। तो आपको इस सूत्र को दिमाग में बैठा लेना है और ऐसे क्वेश्चन को हमेशा इसी सूत्र से बनाना है। ठीक है, न्यू पर्सन ओल्ड पर्सन सब दिया रहेगा, और कितना इंक्रीज हो रहा है उनके औसत में, इंक्रीज हो रहा है तो माइनस लगाना है, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस लगाना है, इंक्रीज रहेगा तो प्लस होगा, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस कर दिया है ना, यानी घटेगा तो माइनस और बढ़ेगा तो प्लस। ठीक है, अब फाइनल मेंबर मालूम चल जाएगा, फाइनल मेंबर दिया रहेगा, यहां से हम मालूम कर लेंगे। ठीक है, न्यू पर्सन का कुल योग हमको मिल गया, औसत निकालना है, 2 न्यू पर्सन है तो 2 से भाग कर दिए, टोटल योग था 2 से भाग कर दिए तो 17 वर्ष 7 माह आ जाएगा। ठीक है, तो इसका बी आपका आंसर सही है। ठीक है, चलिए 56 क्वेश्चन देखते हैं, 56 क्वेश्चन क्या कह रहा है। छप्पन नंबर क्वेश्चन देखिए, 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की औसत आयु क्रमशः 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए पुरुष को लेने पर इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो दोनों नए पुरुषों की औसत, सेम क्वेश्चन जो 55 है उसी तरह से 56 है। सूत्र आपको याद हो गया है, न्यू पर्सन बराबर ओल्ड पर्सन प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज गुणे फाइनल मेंबर, इस सूत्र पर रख देंगे। ठीक है, तो नए पर्सन ओल्ड पर्सन देखो कितना कितना दिया है, नए पर्सन का कुल योग निकाल दो। ओल्ड पर्सन दिया है कितना 21 वर्ष 23 वर्ष है पुराने, है ना, तो 21 प्लस 23 लिख दो ओल्ड पर्सन। उनके औसत में कितने की वृद्धि हो रही है 2 वर्ष की वृद्धि हो रही है, तो 2 लिख दो। ठीक है ना, 2 वर्ष की वृद्धि हो रही है। अब कितने फाइनल मेंबर है 8 है, तो 8 यहां रख दो, इसको सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा ये कितना 3 1 4 44। ठीक है, ये 21 और 23 कितना 44 और प्लस 16, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना कितना हो जाएगा 6 4 10 50। ठीक है, 60 है ना,
60 हो जाएगा। तो ये हो गया 60, ठीक है। न्यू पर्सन का कुल योग 60 है गया, तो हमको न्यू पर्सन का औसत निकालना है, यानी नए खिलाड़ी हैं, विद्यार्थी हैं, नए पुरुष हैं, नए पुरुषों का औसत निकालना है। तो कितना करेंगे, 60 है, ठीक है, 2 से भाग कर देंगे, बराबर कितना आ जाएगा 30 वर्ष। 2 नए पुरुषों का औसत कितना हो जाएगा 30 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी नंबर आपका सही है, डी आपका करेक्ट है, 30 वर्ष, ठीक है। तो इस सूत्र से भी कर सकते हैं। न्यू पर्सन का योग हम निकालेंगे, ओल्ड पर्सन 21-23 ऑलरेडी दिया है, उनके औसत में कितने वर्ष की वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष की वृद्धि हो रही है, ये भी +2 रख दिए। अगर माइनस कमी होती तो माइनस कर देते, यहाँ माइनस लगा देते। फाइनल मेंबर कितने है, 8 है, यहाँ से न्यू पर्सन का योग निकाल दिए। और 2 नए पर्सन का औसत पूछा है, तो नए पर्सन 2 है, तो 2 से भाग कर दिए, औसत निकाल दिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन हो जाएगा 30 वर्ष। चलिए 57 क्वेश्चन देखते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन कितना क्या कह रहा है। 57 क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी की औसत आयु कितना है, 20 वर्ष है, ठीक है। यानी 3 है, ए बी सी है, 3 लोग हैं, ए बी सी, उनका औसत आयु कितना है 20 वर्ष, ये चीज दिया है। उसके बाद ए बी की औसत आयु कितना दिया है 19 वर्ष, यानी 3 ए बी सी है, ये ए बी सी का औसत आयु 20 वर्ष दिया है। उसके बाद 2 ए बी का औसत आयु कितना दिया है 19 वर्ष दिया है, ठीक है। तो पूछा क्या है, सी की आयु कितनी है, तो सी की आयु बताना है। इसका मतलब इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो सी का आयु निकल जाएगा। तो पहला तरीका है कि दोनों का इसमें का कुल योग निकाल देंगे, इसका कुल योग निकाल देंगे, घटा देंगे तो सी का कुल आयु निकल जाएगा। नहीं तो उसके बाद निकल जाएगा आंसर, है ना। एक और तरीका है, इसको टोटल औसत मान लो ए, ठीक है। इससे तुलना करो, ये 0 हो जाएगा, ये कितना कम है -1 कम है, इसको इसमें उठाकर 3 0 0, ये कितना -2, ठीक है। तो हमको मालूम है कि इसमें से इसको घटाना है, इसका मतलब टोटल औसत माने थे 20, इसको घटा दो, ये माइनस और -2 बराबर कितना हो जाएगा 22, ठीक है। तो सी की आई कितनी हो जाएगी, क्योंकि ए बी सी है, ये a + b है, ठीक है। इसमें से घटाएंगे तभी तो सी का वैल्यू निकल जाएगा। तो हमने इसको इतना 20 माना, इसमें से ये घटा दिए 2, यहाँ से माइनस करके 2 घटा दिए, तो सी की आई कितनी हो जाएगी 22 वर्ष, कितनी हो जाएगी 22 वर्ष। यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, सी आपका सही है आंसर, सी आपका सही है, ठीक है। इस तरह भी कर सकते, नहीं तो बताए थे इस तरह से भी, 3 का 20 है, 2 का a + b का 19 है, तो 3 दूनी के 60, ये 60 हो जाएगा, 19 दूनी का 38, ठीक है। इसमें से हमको सी की आई निकालनी है, सी की आई, तो 60 में से 38 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 22। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अब इससे ये ठीक रहेगा, ठीक है, क्योंकि जल्दी से हो जाएगा। यहाँ बड़े बड़े अंक हो जाएंगे तो गुना करना पड़ जाएगा, ये आसानी से क्वेश्चन ही कर ले जाएंगे इसे, ठीक है। दोनों तरीका है आपके पास। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अंठावन क्वेश्चन, एक कक्षा में 16 लड़कों का औसत 50.25 किलोग्राम है, ठीक है। यदि 16 लड़कों का औसत 50.25 है, ये दिया है। उसके बाद फिर बोला है कि शेष 8 लड़कों का औसत 45.15 है, यानी शेष 8 लड़कों का औसत कितना है 45.15 दिया है, 10×15, ठीक है। तो बोला है कि इस कक्षा में सभी लड़कों का औसत बताना है, तो सभी लड़कों का औसत निकालना है, ठीक है। तो या तो एक तरीका है, इसमें गुणा करो, इसको गुणा करो, सबको जोड़ के जितनी संख्या उससे भाग कर दो, नहीं तो इसको पूरी संख्या को औसत मान लेंगे, ये इतना औसत मान, इससे तुलना करा दो, ठीक है। तुलना इससे कराओगे तो ये 0 हो जाएगा। ये कितना अधिक हो जाएगा, घटा दो, इसमें से 45 यहाँ पर घटा दो, 50 और 25 में से कितना घटाना है 45, 1.5, 0 यहाँ पर 1,
और 5.10, इतना ही अधिक है, इतना ही कम है। ठीक है, तो अब ये जितना कम है हम क्या बताते हैं, औसत निकालना है, टोटल ये मान लेते, तो औसत ऐसे टोटल कितना मान लेते, 50.25। ठीक है, ये कितना कम है, ये सभी में बांटेंगे, यानी 16 8 कितना 24 में सबको बांटेंगे। ठीक है, ये 0.10 किस में बांटेंगे, 16। इससे ऐसा करेंगे कि इसको कटा दो, 2 8 8 दूनी कर 2 और 1 के रेशियो में कर दो। ठीक है, रेशियो बना दो और आसान हो जाएगा। यहां से गुणा करेंगे, देखो इसमें 2 शून्य शून्य हो जाएगा, यहां से गुणा करेंगे तो इतना ही होगा। ठीक है, अब ये हमको क्या करना है कि सभी में बांटना होगा। ठीक है, तो बांटेंगे कैसे, ये माइनस है तो पहले माइनस की चिन्ह लगा दो, 5.10। ठीक है, अब इसको बांटना है, यानी 2 और 3 में बांट दो। ठीक है, अगर माइनस आ रहा है, माइनस की कमी हो रही है, यानी सभी को जोड़ने, पहले जोड़ेंगे घटाएंगे, जोड़ने पर या घटाने पर इतने की अगर कमी आ रही है तो पूरे औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सभी में बांटेंगे। यानी सभी कितने हुए, इसका रेशियो बना दिए यहाँ पर 2 और 3 में इसको बांट देंगे। ठीक है, अब टोटल इतना माने तो उसमें से घटा देंगे, तो आपका मालूम चलेगा कि टोटल औसत कितना होगा। ठीक है, तो कितनी बार में जाएगा, 1.7। ठीक है, इतना बार में जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटा लो, 50.25 में से हमको 1.7 घटाना है। ठीक है, 5 5 यहाँ 9 में से 1 8, 48.5 है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटा दो। तो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, सी आपका जो है 48.55 वो सही है, सी आपका सही है, करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे निकालते हैं डेविएशन तरीके से। हमने 16 का औसत इतना दिया था, शेष का इतना दिया था, इनका और रेशियो बना के और छोटा कर लिए, इसको औसत टोटल मान ली, यहाँ से तुलना की, 0 कम है, ये इतना कम है। ठीक है, अब ये ऊपर वाले से इसमें गुणा किए तो शून्य हो जाएगा, इसको इसमें से गुणा किए तो इतने ही रहेगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है कि ये जो माइनस की कमी हो रही है ना, इसको सभी में बांटना होता है, तो सभी में बांट लो, जितना टोटल औसत है, या तो कमी हो रहा है तो कम करके बांट दो, नहीं तो अलग ही बांट करके जितना अधिक कम हो रहा है उसमें जोड़ दो, चाहे घटा दो। ठीक है, तो इस तरह से आपका औसत निकल जाएगा। 58 नंबर का सी 48.55 kg आपका आंसर हो जाएगा।